दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दुनिया के 4 सबसे बड़े लंगर रोजाना 1 लाख लोग खाते हैं फ्री में खाना। कहने को तो दुनिया में कई सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सबसे बड़ा एक धर्म है, वो है इंसानियत का। जहाँ किसी इंसान को भूख लगती है तो भूख ये नहीं देखती कि वो किस जाति और धर्म का इंसान है, और इसीलिए सभी धर्म के लोगों को खुले दिल से लंगर खिलाया जाता है, जिसे खिलाकर लोगों को एक अलग ही सुकून मिलता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको 4 सबसे बड़े लंगर के बारे में बताने वाले हैं, जहां 100-200 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग ईश्वर के नाम का लंगर खाते हैं। अब ये कहाँ होते हैं और किस तरह इन सारी चीजों को अंजाम दिया जाता है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आइए आपको सबसे पहले उस जगह पर ले चलते हैं जहां सभी की मुरादें पूरी होती है, फिर चाहे इंसान किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अजमेर में मौजूद ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की, जहां हर रोज हजारों लाखों लोग ईश्वर का प्रसाद खाने आते हैं। इस दरगाह में 2 देग मौजूद है, जिनका साइज आप साफ साफ देख सकते हैं। इस बड़े से बर्तन में एक बार में 6000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनता है, जो कि पूरा शाकाहारी होता है। आपको बता दें, इस प्रसाद में चावल और मैदे के अलावा जाफरान, चीनी, गुड़, सूखे मेवे और अलग अलग तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों ये जो बड़ी देग होती है उसमें 4800 किलोग्राम और जो छोटी देग होती है उसमें 2400 किलोग्राम तक प्रसाद बन सकता है। जहां पर बनने वाला प्रसाद रात भर बनता है, जिसे सुबह की फजर की नमाज से पहले ही बांटना शुरू कर दिया जाता है। इस प्रसाद को बनवाना इतना ज्यादा पुण्य का काम माना जाता है कि इन देगों को बनवाने के लिए नीलामी तक होती है, जिसके पैसे गरीब और बेसहारा लोगों को लंगर खिलाने में और छोटे बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि किसी भी गरीब और अनाथ को मजबूरी की जिंदगी न जीनी पड़े। दोस्तों ये जो विशाल का बर्तन का साइज आप देख रहे हैं, इसमें खाना बनाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। इसमें खाने को मिलाने के लिए जिस चम्मच का प्रयोग होता है वो लकड़ी का एक बड़ा सा चम्मच होता है, जिसे 2 लोग मिलकर पकड़ते हैं और फिर जाकर इस बड़े से बर्तन में खाना बनता है। यहाँ पर खाना बनाने के लिए 12 से 15 कुंटल लकड़ियां तो चूल्हे में ऐसे ही जल जाती हैं। वैसे अगर कोई खुद से देग बनवाना चाहता है तो छोटी देग के लिए करीब 60,000 रुपए और बड़ी देग के लिए करीब 75,000 रुपए का खर्च आता है। और इस पूरे खर्च में न सिर्फ लंगर खिलाया जाता है, बल्कि आपके नाम से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की जाती है, ताकि भगवान के नाम पर आपके द्वारा किया गया ये पुण्य पूरी तरह से आपको मिल सके। और ऐसा करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देग बनवाते हैं। दोस्तों जब लंगर की बात हो और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में होने वाले लंगर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सभी जानते हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर रोज लंगर खाने आते हैं, और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लंगर खिलाना कोई आसान बात तो नहीं है। रोजाना 7000 किलो गेहूं का आटा, 1300 किलो दाल, 1200 किलो चावल और 500 किलो मक्खन के साथ साथ लगभग 200 किलो देसी घी का इस्तेमाल होता है, और तब जाकर यहाँ पर ऐसा स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार होता है जिसे खाते इंसान अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। आपको बता दें, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में होने वाले इस लंगर में 100 सिलेंडर और 500 लकड़ियां लग जाती है। हर रोज 450 लोग तो सब्जियां छीलने और काटने व बर्तन धोने का काम करते रहते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें काम के सिलसिले में रखा जाता है, वरना इस लंगर में अधिकतर तो श्रद्धालु होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो खाना परोसना हो, बर्तन मांजना हो या फिर खाना बनाना हो, हर एक काम में श्रद्धालु लगे रहते हैं। और तो और इन सारी चीजों के बावजूद भी लाखों की संख्या में लोगों के लिए रोटियां बनाना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए जहां पर एक तरफ 100 की संख्या में लोग केवल रोटियां बनाने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार मशीन भी चल रही होती है जो रोटियां बनाती है। तब जाकर इतने बड़े लंगर में लोगों का पेट भर पाता है। और शायद इसीलिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो दर है जहां भूखा लाचार कोई भी व्यक्ति आ जाए वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। फिर चाहे महामारी चल रही हो या किसी भी प्रकार की आपदा हो, अगर कोई भूखा गोल्डन टेम्पल पर पहुंचा है तो अपनी भूख मिटाकर ही जाएगा। और तो और कहा जाता है कि गोल्डन टेम्पल में लंगर के दौरान सहयोग करने से इंसान के अंदर विनम्रता और बुद्धि कूट कूट कर भर जाती है। अब दोस्तों हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर खिलाया जाने वाला प्रसाद किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि हर रोज एक ही क्वांटिटी में प्रसाद बनता है। फिर चाहे भक्तों की संख्या हजारों में हो या लाखों में, पर कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता और ना ही फेंका जाता है।
दोस्तों हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के दरबार की, जो कि ओडिशा में मौजूद है। हर रोज यहाँ पर करीब 50,000 लोगों का खाना बनता है, परंतु रथ यात्रा के समय यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। यहाँ उमड़ने वाली भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि इंसान को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। ऐसे में 500 बावर्ची हर रोज 300 सहयोगियों के साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 56 भोग बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ के दरबार में खिलाया जाने वाला प्रसाद इसलिए चमत्कारिक है क्योंकि पहली बात तो ये कभी खराब नहीं होता, ना ही कम पड़ता है। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि इस लंगर को माता लक्ष्मी की देखरेख में बनाया जाता है, तभी तो यहाँ बनने वाले चावल को एक के ऊपर एक करके 7 कलश में पकाया जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली चीज तो ये है, जो कलश सबसे ऊपर रहता है उसका चावल सबसे पहले पककर तैयार होता है, जबकि सबसे नीचे रखे कलश में रखा चावल सबसे बाद में पककर तैयार होता है। हाँ, हमें पता है ये चीज सुनकर आपको ये विज्ञान के पूरे विपरीत लग रही होगी। भला आग के सबसे दूर ऊपर रखा चावल कैसे पहले बन जाता है? पर दोस्तों आप इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही समझिए कि यहाँ पर विज्ञान भी फेल हो जाता है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है, हम कमेंट में जानना चाहेंगे। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।